स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम लोग उसी का एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, उसी का एक यूज़ पढ़ेंगे। देखना, दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बच्चों क्या कहता है, ध्यान से देखना। इसका मतलब है कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स ना लगाएं तो उसका मोमेंटम जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, अगर वो उसका मोमेंटम एक फिक्स वैल्यू है मान लो, तो अगर हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते तो वो वैसे एज इट इज़ रहेगा। मैं प्रूफ करता हूँ, इसको ध्यान से देखना। न्यूटन के सेकंड लॉ ने क्या कहा था, F इक्वल टू डी पी बाई डी टी। ठीक है, अब मान लो ये एक्सटर्नल फोर्स था। अगर एक्सटर्नल फोर्स बच्चों ज़ीरो है, ठीक है, तो डी पी बाई डी टी भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, यानी ये क्वांटिटी ज़ीरो, व्हाट इज़ डी पी, दैट इज़ पी टू माइनस पी वन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पी टू इक्वल टू पी वन, यानी ये फाइनल इक्वल टू इनिशियल। ठीक है, मतलब जो फाइनल मोमेंटम था वही क्या रहेगा, इनिशियल रहेगा। मतलब पी जो है आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो बच्चों किसी भी सिस्टम का जो मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है इसको समझना। क्लियर, हम इसकी एक एप्लीकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, दैट इज ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ी थी, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास एक गन है। ठीक है, ध्यान से पकड़नी है, चलना चाहिए कहीं। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है इस गन का मास बच्चों मैं M2 मान लेता हूँ। ठीक है, और इसमें से जो बुलेट निकल रही है, ठीक है, उसका मास मैं मान लेता हूँ M1 और वेलोसिटी मान लेता हूँ V1। तो बच्चों जब भी बुलेट फायर करते हैं तो इस बंदूक पे एक बैकवर्ड फोर्स लगता है और एक स्पीड से पीछे आती है। ठीक है, मान लेते हैं V2 है और इस स्पीड को हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। ठीक है, इसलिए हमें जो इस गन को है वो कस के पकड़ना होता है। ठीक है, अगर हम उसको ढीला छोड़ देंगे तो वो हमें चोट लग सकती है। ठीक है, और फ्रैक्चर भी हो सकता है इवन। क्लियर, तो देखना हम लोग इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, V2 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, बिफोर फायरिंग बच्चों क्या कंडीशन है, फायरिंग करने से पहले जो बुलेट और गन वो दोनों रेस्ट पर हैं। ठीक है, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, वो कितना आ गया बच्चों, ज़ीरो। ठीक है, आफ्टर फायरिंग, आफ्टर फायरिंग मोमेंटम ऑफ बुलेट कितना है बच्चों, M1 V1। ठीक है, प्लस और गन का मोमेंटम कितना आएगा, M2 V2। क्लियर, तो ये आ गया आपके पास आफ्टर फायरिंग, यानी फाइनल मोमेंटम। ये इनिशियल था और ये क्या है, P फाइनल। क्लियर, अब बच्चों एक बात बताओ, क्या बाहर से कोई फोर्स लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं। अंदर ही ब्लास्ट हो रहा है और नेट तभी गन से जो है बुलेट बाहर निकल रही है। ठीक है, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है तो कंजर्वेशन क्या कहता है कि जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा, हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। क्लियर, तो डेफिनेटली क्या आ जाएगा हमारे पास, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल कितना था बच्चों, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू इनिशियल कितना था, ज़ीरो। और यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, M2 V2 इक्वल टू माइनस M1 V1, और V2 कितना आ गया बच्चों, माइनस M1 V1 बाई M2। ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, V2 की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस M1 V1 बाई M2। एक और बात, क्या मैं लिख सकता हूँ V2 प्रोपोर्शनल टू 1 बाई M2। इसका मतलब क्या होगा, अगर आपकी गन हैवी है तो जो बैक वेलोसिटी है या फिर रिकॉइल वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों इसलिए हम लोग गन को टाइटली शोल्डर, जो राइफल गन होती है या सिंपल गन होती है उसको हम शोल्डर के साथ टाइटली पकड़ते हैं। ठीक है, ताकि हमारी बॉडी का कुछ वेट उसमें मिल जाए, मास उसमें ऐड हो जाए।
ये मास जितना ज़्यादा होगा रिकॉयल वेलोसिटी उतनी ही कम होगी, ठीक है। और ये माइनस साइन क्या बता रहा बच्चों यहाँ पर कि अगर बुलेट ईस्ट में जा रही है तो जो आपकी रिकॉयल है वो क्या होगी, वेस्ट में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉयल होगी। क्लियर।